इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जुबली पार्क में। नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल को भी नमस्कार और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। टिकट आप जो है मांग रहे हैं। मैं किसी पार्टी के टिकट से ये नहीं, मैं निर्दलीय ही अपने भाग्य आजमाने के लिए यहाँ से उतरा हूँ और अपना भाग्य आजमाने नहीं, इस शहर का भाग्य आजमाने के आपका मैनिफेस्टो क्या है? लिए। इस शहर में आज 30 वर्ष होने जा रहा है एक बंद पड़ी केबल कंपनी। 30 साल से इस क्षेत्र का चुनावी मुद्दा केबल खुलवा देंगे और लोग वोट लेकर विधायक बन जाएंगे। अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बन्ना गुप्ता जी मंत्री हैं, देखिए, पन्ना गुप्ता जी की बात है कि पश्चिम में जो एमजीएम अस्पताल जो आपको टिमना लेक जाने वाले रास्ते में बनता है वो बना है। पूरा इसमें प्रयास है निर्दलीय से हमारे सागर तिवारी जी इस बार नामांकन कर तो हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीतियों में जो है नाम उसका सुधारा, कभी मुख्यमंत्री जो है देश में। निर्माण जब 15 नवंबर 2000 को हुआ तो अभी 24 वर्ष होने जा रहा है। कि जो है चुनाव यात्रा लगातार जारी है। हम लोग ज़मीन स्तर पर जो है कवरेज कर चुके हैं और अभी जमशेदपुर पश्चिमी में हम लोग घूम रहे हैं और जमशेदपुर का जो चुनाव बिगुल है वो बच चुका है। नेता अपने जो है प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लग चुके हैं और भारत न्यूज़ की चुनाव यात्रा भी जो है जो सिलसिला जारी है वो सिलसिला जारी रहेगा। आगामी हम लोग जो है पूरे जमशेदपुर में घूमेंगे, कवर करेंगे और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जुबली पार्क में। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ भाई लोग हैं, कुछ जो है साथी हैं। इनसे चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव की जो है सरगर्मियाँ किस प्रकार है और क्या माहौल है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल को भी नमस्कार और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सागर तिवारी। तो देख के तो आप जो है एक नेता जैसा मतलब लग रहे हैं और बाकी अभी चर्चा में बताए भी कि हम एक जो है नेता हैं और तो क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या माहौल है? पहली बात कि मैं नेता नहीं हूँ। आप नेता नहीं? नहीं, क्या है नेता जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, मैं बेटा हूँ। क्या बात है, ये तो ये जो भाषा ही बता रही है कि आप नेता हैं। नहीं, मैं बेटा हूँ और मैं जमशेदपुर पूर्वी मेरा जन्म स्थान रहा है, मेरा कर्म स्थान भी है और यही मेरी शिक्षा हुई है, यही मेरी दीक्षा हुई है, तो मैं इस शहर का बेटा हूँ। तो मैं यहाँ पर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, वो नेता बनकर नहीं, इनका बेटा बनकर लड़ रहा हूँ। तो क्या लगता है यार क्या माहौल है जमशेदपुर जो है पूरे झारखंड चुनाव का क्या माहौल है? देखिए, पूरे झारखंड के स्तर पर अगर चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की जनता को एक उम्मीद थी कि बड़ा परिवर्तन होगा। बड़ा परिवर्तन लोग सोचते हैं कि राजनीतिक दलों का होगा, लेकिन लोगों के भीतर राजनीतिक दलों का परिवर्तन का आस से ज़्यादा परिवर्तन का आस है कि झारखंड में नए लोग राजनीति में आएंगे, नए लोगों को टिकट मिलेगा। पर जैसे ही चुनावी घोषणा होता है, जो भी नए लोग आते हैं, जो युवा वर्ग चुनावी मैदान में जिनको भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक आंसू हो, जिन्होंने भी टिकट दिया है, वो सभी युवा जो है वो परिवारवाद से आ रहे हैं। कोई सामान्य युवा को इस बार झारखंड की राजनीति में मौका नहीं मिला है और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के युवाओं को ठगने का एक बहुत बड़ा जो साजिश था वो इस बार ये लोग पूरा कर चुके हैं। किस पार्टी से टिकट आप जो है मांग रहे हैं? मैं किसी पार्टी के टिकट से ये नहीं, मैं निर्दलीय ही अपने भाग्य आजमाने के लिए यहाँ से उतरा हूँ और अपना भाग्य आजमाने नहीं, इस शहर का भाग्य आजमाने के लिए उतरा हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरा अपना बढ़ोतरी करना नहीं है। अगर मुझे अपना बढ़ावा करना होता तो अन्य विकल्प थे, मैं बहुत बड़े नेताओं के साथ हो जाता तो शायद मेरी रोजी रोटी और मेरे साथ मेरे भी स्कॉर्पियो होते, मेरे भी फॉर्चूनर होता और मैं घूमता। लेकिन मुझे किसी अपना विकास नहीं करना है, मुझे इस शहर का विकास करना है, इसलिए मैं निर्दलीय ही इस शहर का बेटा बनकर लड़ रहा हूँ। दिक्कतें आपको क्या महसूस हुई, जैसे कि किस प्रकार से जो है लोगों के बीच आप गए होंगे तो मुद्दा भी आपको पता चला होगा, क्या जो है आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, लोगों के बीच में गए, मुद्दा क्या मिला उससे बड़ा बात है कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ और इस शहर में आज 30 वर्ष होने जा रहा है एक बंद पड़ी केबल कंपनी है। 30 साल से इस क्षेत्र का चुनावी मुद्दा केबल खुलवा देंगे और लोग वोट लेकर विधायक बन जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक केबल खुल नहीं पाया और मैं उसी केबल कर्मचारी का बेटा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और मेरा उम्र 30 साल है और वो कंपनी को बंद हुए 28 साल हो गया। तो मेरे जीवन का 28 वर्ष तो है वो संघर्ष में, मेरे माता पिताजी ने जिस संघर्ष से मुझे पाला और आज इस स्थान तक पहुंचाया कि मैं लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, लोगों के सामने खड़ा हूं, वो बड़ा संघर्षशील रहा है। तो मैंने उस संघर्ष को देखा है और मैं वही संघर्ष और मेरे जैसे युवा ना कर पाए, मैं उसलिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा इस शहर का है वो है कि जमशेदपुर झारखंड प्रदेश का एक बड़ा शहरी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन मजदूरों का शहर माना जाता है क्योंकि आपके पास टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, ब्लू स्कोप है, कई कंपनियां हैं, तीन प्लेट है, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में ईएसआई का अस्पताल नहीं है, मजदूरों के लिए अस्पताल नहीं है और उसके लिए आपको सरायकेला जिले के गम्हरिया और आदितपुर के बीच में जाना पड़ता है। सोचिए कि आपको 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर का ये बहरागोड़ा तक का ये जिला है।
लेकिन मैं तो अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बन्ना गुप्ता जी मंत्री हैं कांग्रेस से, वो तो कह रहे हैं कि मैंने एमजीएम बनवाया और नया पुराना पद कितना परिवर्तन किया, और ये पूरा दिखा रहे हैं कि मैंने यहाँ इतना काम किया है। देखिए, बन्ना गुप्ता जी की बात है कि पश्चिम में जो एमजीएम अस्पताल जो आपके डिमना लेक जाने वाले रास्ते में बनता है, वो बना है, इसको आप नकार नहीं सकते। मैं ईएसआई अस्पताल की बात कर रहा मजदूरों के अस्पताल। हूँ। जो मजदूरों को जो आपका ईएसआई कटता है, उससे जो इलाज होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले ईएसआई अस्पताल जाना पड़ता है, वो गम्हरिया आदित्यपुर का बॉर्डर है। वहाँ से आपको पेपर पे लिखवाना होता है, वहाँ आपको एडमिट किया जाता है। एक मजदूर जमशेदपुर से वहाँ जाने के लिए 500 रुपये टेम्पू का भाड़ा देता है, और आने के लिए 500 रुपये टेम्पू का भाड़ा देता है। 1000 रुपये में तो उसका इलाज जमशेदपुर में शहर में हो जाएगा, लेकिन उसको फ्री में कराने के लिए जब 1000 रुपये उसका लागत लग ही जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा प्रयास है कि मजदूरों के लिए ईएसआई अस्पताल, वो भी टीएमएच के टक्कर का, जमशेदपुर में बने, और मेरा लक्ष्य है कि मैं उस अस्पताल को यहाँ बना कर। अच्छा, आपके जो विरोधी हैं, जैसे मतलब जो आपके जो टक्कर में है, जैसे मंत्री जी भी हैं और सरयू रॉय जी भी हैं, इनके बारे में क्या विचार है? नहीं, ये दोनों पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हैं और मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। पूर्वी से लड़ रहे हैं। प्रतिद्वंदी जो है वो एनडीए के उम्मीदवार पूर्णिमा दास है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, और परिवारवाद का जो एक बड़ा बिगुल फूंक दिया गया है पूर्वी सिंहभूम उनको टिकट देके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता थे जिन्होंने परिश्रम करके आज ये 35-40 वर्षों में जमशेदपुर की धरती को सींचा है, पार्टी को सींचा है, पार्टी को घर घर तक पहुंचाया है। लेकिन आज जब टिकट देने की बात आई तो परिवारवाद ने उन सारे नेताओं को ठग दिया। क्या लगता है ये परिवारवाद को जो है आप दे पाएंगे टक्कर? बिल्कुल, पूर्णिमा दास महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, और वो उनकी शिक्षा जो है वो पत्रकारिता की है, मेरी शिक्षा पत्रकारिता की है। उनका उम्र और मेरा उम्र लगभग हम उम्र है हम दोनों, तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी विधानसभा, पूरे झारखंड प्रदेश में युवा टक्कर को लेकर जाना जाएगा, और पूरे झारखंड में ये चर्चा होगी कि जमशेदपुर पूर्वी से 2 युवा टकराए हैं, और इसका मुझे पूरा अनुमान है कि जमशेदपुर पूर्वी के सारे युवा, सारे बुद्धिजीवी वर्ग अगर मुझे सहयोग कर दे तो ये टिकट मैं निकाल रहा हूँ, ये सीट मैं निकाल रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी आपके साथियों से बात के लिए आपका नाम क्या है? रामेश्वर चौधरी। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो चुनाव का है बढ़िया, लेकिन हम लोगों का पूरा इसमें प्रयास है कि निर्दलीय से हमारे सागर तिवारी जी इस बार नामांकन फॉर्म भरेंगे, प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे, तो इनके लिए जोर शोर से लगा जाए और प्रयास रहेगा इनको जिताया जाए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में मतलब आता है, झारखंड जो है हमेशा उथल पुथल की राजनीतियों में जो है नाम उसका शुमार है। कभी मुख्यमंत्री जो है जेल चले जाते हैं, कभी जो है सोरेन जो है भाजपा में चले जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ होता रहता है उथल पुथल? देखिए, झारखंड के 24 जिला है, और झारखंड का निर्माण जब 15 नवंबर 2000 को हुआ तो अभी 24 वर्ष होने जा रहा है। इन 24 वर्षों में बहुत सारे राजनीतिक दलों के विधायक सांसद बने, आए गए, और यहाँ पर बहुत सारा खनिज संपदा है, बहुत सारे कंपनियाँ हैं, तो सभी जगहों में राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोग हर जगह इंगेज हो, उन्हें सर्वप्रथम नौकरी हो, जो जनता है उन्हें नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं हर एक जगह वो जब सत्ता में आते हैं, अच्छा ऐसा कौन सा जादू का छड़ी उसके पास है कि जब नेता नहीं है, विधायक सांसद नहीं है, तब उनका संपत्ति देखिए, और बनने के बाद उनका संपत्ति देखिए, कौन सा जादू का छड़ी घुमा लिया कि इतना संपत्ति हो गया। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किया जाता है, जिस कारण आज इन प्रकार वह कोई जेल में जाता है, कोई जेल से बाहर आ रहा है, कोई बेल पे है, ये कारण है। अच्छा चलिए, ये तो आपका विचार हो गया, आपके साथी जो है लड़ रहे हैं। तो अगर आप एक झारखंड राज्य के उस पे स्तर पे देखें, किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? झारखंड राज्य के स्तर पे देखें तो सरकार जो सही व्यक्ति रहे उसकी बनना चाहिए, जो सही उम्मीदवार रहे उसका बनना चाहिए, यही है। इधर कांग्रेस और वो क्या कहते हैं जेएमएम जो है गठबंधन में, उधर भाजपा और वो जेडीयू है, क्या लगता है आपको? ये सारे जो भी दल के लोग हैं, इनके सभा में जो भी भीड़ है, वो भीड़ कहाँ से आ रहा है? वो भीड़ कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर बुलाया जाता है। अभी कहीं भी देख लीजिए, वर्तमान समय हो या पहले हो, जो भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जा कर पैसे दिया जाता है, उनको खाना पीना हर तरह का। अब मान लीजिए आप एक दिन के लिए उसको 500-1000 दे रहे हैं, खाना पीना का सुविधा दे रहे हैं, और फिर उनके लिए बस लगा रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं, तो वो देख रहा है उस दिन का सुविधा क्या मिला मेरे को, उस दिन मेरे को कितना अमाउंट मिला। तो इन सभी दलों का यही है,
पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करो, तो दिल से पब्लिक नहीं है। तो सारा पब्लिक चाहता है दिल से कि सही व्यक्ति आए। होता क्या है कि जो शिक्षित हैं और वह राजनीति से दूर हैं, जिस कारण गलत लोग आज राजनीति में प्रवेश करके अपना अपना स्वार्थ का हिसाब से नियम कानून बनाता है। तो हमारा यही कहना है कि अब जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह जान रही है कौन व्यक्ति शिक्षित है, कौन उनका दर्द समझ रहा है, कौन व्यक्ति वास्तव में उनके लिए सही निर्णय लेगा। तो वह अभी के समय में हम लोगों के लिए सागर तिवारी जी पूर्वी विधानसभा से इन सभी चीज़ों में सही है, सही उम्मीदवार हैं, साफ छवि के हैं, युवा हैं और सारा पूर्वी का जनता का रुझान सिर्फ और सिर्फ सागर तिवारी जी के लिए है और यही इस पर। तो बहुत अच्छी चर्चा रही जो है भाई साहब से, और इनको नामांकन भी भरना है तो थोड़ा समय की जो है अकालता भी है, तो बात जो है करते रहेंगे हम लोग। भारत न्यूज़ की टीम लगातार बनी हुई है ज़मीन पे और काफ़ी हर तबके के लोग से हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, गरीब हो, अमीर हो, प्रत्याशी हो और चाहे जो हो। और बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हूँ सौभाग्य श्रीवास्तव, धन्यवाद।